हेलो एवरीवन, ये है राज, मेरा फ्रेंड, और इसे ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है। तो आइए जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं, इनका गोल क्या है। दोस्तों अभी मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ विदाउट जीएसटी में मीशो पे सेल करना चाहता हूँ। अगर आप भी राज की तरह एक स्टूडेंट है, बजट कम है और ऑनलाइन बिजनेस करके पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, राज के अकाउंट आपके सामने क्रिएट करके दिखाएंगे। तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिया है क्या क्या अभी लगेगा मीशो पे विदाउट जीएसटी अकाउंट बनाने के लिए, जैसे कि मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा और सेविंग अकाउंट से भी ये बिजनेस शुरू करेगा। अभी करंट बैंक अकाउंट का कोई झंझट नहीं लेना चाहता। क्या भाई सही बोल रहे हैं ना? एकदम सिंपल वे में अभी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। एकदम सिंपल, कोई झंझट वाला बात नहीं है। और सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ आपको और बिजनेस A to Z अच्छी तरीके से सेटअप करके देते हैं। सबसे पहले हमें गूगल में सर्च करना होगा मीशो सेलर। मीशो सेलर जैसे ही हम सर्च करेंगे जो सबसे पहले वेबसाइट आएगा, आप देख सकते हो मीशो सप्लायर का आ गया, सेल ऑनलाइन ऑन मीशो एट 0% कमीशन। मीशो पे कोई कमीशन नहीं लगता, 0% का है। मजा आएगा ना? मजा आएगा एकदम, कोई कमीशन नहीं लगेगा मीशो पे, एकदम जीरो टैक्स। ठीक है, चलिए अब हम इसको ऑन कर देते हैं। हमारे सामने ये डैशबोर्ड आ गया है, हमारे पास कोई जीएसटी नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो डोंट हैव जीएसटी का। तो हम यहाँ पे एक बार पहले क्लिक करेंगे और पहले इनरोलमेंट आईडी बना लेंगे। दो ऑप्शन होता है मीशो पे, एक होता है जीएसटी के थ्रू आप अकाउंट बनाओगे, एक होता है इनरोलमेंट आईडी के थ्रू। तो अभी हम इनरोलमेंट आईडी सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर मीशो का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डोंट हैव जीएसटी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आई डोंट हैव अ जीएसटी नंबर करके आ रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जीएसटी वेबसाइट पे सीधा चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि हम सीधा आ गए जीएसटी वेबसाइट पे, आप मैनुअली भी जा सकते हो। यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है कि मीशो पे बिजनेस मत शुरू करो। अभी भी करना है मीशो पे बिजनेस शुरू? अभी भी करना है इसको मीशो पे बिजनेस शुरू। चलिए कोई बात नहीं, इसका पैसा है मुझे क्या। तो यहाँ पे यस कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको अपना पैन डिटेल्स डालना पड़ेगा, और जो आपके पैन कार्ड पे है वही सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो पैन कार्ड लाओ भाई। ये देखिए दोस्तों, पैन कार्ड, यह है इसका पैन कार्ड दोस्तों। इसी से अब ये डिटेल फिल करेगा, मैं फिल नहीं करूंगा, यही करेगा। लेकिन ये अगर करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं ही जल्दी कर देता हूँ। ये क्या है, ये तो बहुत ही बच्चा है ये। चलिए कोई बात नहीं, माइनर हूँ मैं अभी। मैंने इसका नाम डाल दिया दोस्तों, पैन डिटेल्स डाल दिया। अब इसका प्राइमरी ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल एड्रेस। हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना रहेगा, इससे मोबाइल नंबर ले लेते हैं। इसने बहुत सारे मोबाइल नंबर रखा है, तो सिम भी मेरे पास ज्यादा है। बहुत सारे सिम है इसके पास। चलिए देखते हैं, ये आ गया दोस्तों। उसके बाद हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, भी स्टेट से आप बिजनेस करना चाहते हो। जैसे तो मैं हूँ झारखंड से, तो यहाँ आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे झारखंड कर लेना है। और यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल एड्रेस भी पूछ रहा है, मोबाइल नंबर भी पूछ रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भरने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे होगा वो आप डाल सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल दिया है। आपका जो भी एड्रेस होगा आधार कार्ड पे आप यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर आप गुड्स सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपना HSN कोड देना पड़ेगा। आप सर्विसेज सेल करोगे तो उसका अलग रहता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट सेल करना है मीशो पे, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हम HSN डालेंगे। तो इसके पास जो जो आइटम्स रहेंगे वो होम एंड किचन के बेसिकली होंगे, तो उसका जो HSN कोड होगा वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है अपना HSN कोड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना पड़ेगा हमें, तो इसे गलत नहीं फिल करेंगे। इसको अगर फिल करवाते तो ये गलत डाल देता। अच्छा, अभी बता दे। जैसे हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे दोस्तों, अब प्रोसीड पे हमें क्लिक करना रहेगा। हमें अपना नाम डाल दिया है, अपना पैन नंबर डाल दिया है, फिर अपना ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सारा कुछ डाल करके अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये हमें बता रहा है कि हमने कैप्चा जो है वो गलत डाला हुआ है, तो हमें वापस सही करना पड़ेगा। मतलब इन्हें भी नहीं आता है, हो जाता है गलती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमारा मोबाइल पे एक OTP गया है और ईमेल आईडी पे एक OTP गया है। दोनों पे यहाँ पे अभी हम फिल करके प्रोसीड करेंगे। हमारा इनरोलमेंट आईडी है वो हमें मिल जाएगा। दोस्तों ये OTP भी नहीं बता पा रहा है, 58। थोड़ा नया हूँ, हर चीज में टाइम लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने अपना OTP फिल कर दिया है। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा इनरोलमेंट आईडी जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हो यही है हमारा इनरोलमेंट आईडी, जिससे अभी हम मीशो पे अकाउंट बनाने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम लोग का इनरोलमेंट आईडी आ गया और हम लोग अभी मीशो का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मीशो के वेबसाइट पे आ जाते हैं, और अब हमें यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो पहला डैशबोर्ड आएगा उस पर हमें बताया जा रहा है कि आपको मोबाइल नंबर देना है और OTP के थ्रू
वेरीफाई करना है। तो चलिए हम वापस से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और इस पैन कार्ड को इसको भी दे देते हैं। अभी इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा आगे भी। तो दोस्तों हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब सेंड टू ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी चला गया इसके मोबाइल नंबर पे। अब यहाँ पे हमें ओटीपी डालना है। तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टेप है वो वेरीफाई हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं। तो हमारे पास नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि सेल विदाउट जीएसटी इन मिनट्स एग्जिस्टिंग इनरोलमेंट आईडी पे अपना इनरोलमेंट आईडी डालेंगे। तो हम यहाँ पे अपना इनरोलमेंट आईडी डालेंगे और वेरीफाई। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया दोस्तों। वेरीफाई जैसे ही करेंगे हमारा नाम आ गया, पैन नंबर आ गया और हमारा एड्रेस भी आ गया। यहाँ पे हमें सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें पिकअप एड्रेस डालना है दोस्तों। ऑर्डर आएगा हमें तो किस एड्रेस से पिकअप होगा तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। जो भी हमने डाला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन डबलिंग हो जा रहा है तो उसको एक हटा देते हैं। जैसे हमने कर लिया, यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल दिया, आप अपना वाला डाल लेना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें बैंक डिटेल डालना रहेगा। तो सेविंग अकाउंट इसके पास है, वो सेविंग अकाउंट हम इससे ले लेते हैं और यहाँ पे इसका डिटेल डाल देते हैं, जैसे अकाउंट नंबर और IFSC कोड। तो दोस्तों हमारा बैंक डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर दिया, सेविंग अकाउंट का ही डाला है। आप भी सेविंग अकाउंट से ही बिजनेस शुरू करना है। उसके बाद यहाँ पे हम वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे बैंक हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें अपना स्टोर नेम डालना रहेगा। क्या भाई स्टोर नेम पे क्या रखना है, तुम्हें कुछ सोचा है? नहीं सोचा है? आपके दिमाग में ऐसे ही ब्लैंक हो रहा होगा, इसमें कुछ करने का नहीं है। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, हम भी चैट जीपीटी का हेल्प ले लेते हैं। लेकिन दुकान मेरा चैट जीपीटी डिसाइड करेगा, ये तो गलत है। इसको बोलते हैं स्टोर नेम। ये आगे जाके हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहेगा। चैट जीपीटी ने हमें बहुत सारा नेम दे दिया दोस्तों, लेकिन उस हिसाब से हमें पसंद नहीं आ रहा है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर नेम इसका डालेंगे राइट क्लिक। जैसे कोई क्लिक करेगा तो उसको लगेगा कि राइट क्लिक, हमने राइट क्लिक किया है तो मजा आएगा। तो चलिए इसका स्टोर नेम रखेंगे राइट क्लिक। ज्यादा यूनिक है। नाइस। अब यहाँ पे फुल नेम पूछा जा रहा है तो फुल नेम में भी डाल देंगे। ईमेल आईडी दे दीजिए। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस टाइप डालना रहेगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई बाई फ्रॉम अदर सेलर्स एंड सेल ऑनलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमने सारा कुछ डाल दिया। अब यहाँ पे हम सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सप्लायर विथ सेम स्टोर नेम एग्जिस्ट, मतलब ये ऑलरेडी जो है अवेलेबल है, हमें चेंज करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टोर नाम दे देंगे। ये तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ये भी देखते हैं इसको। हाँ ये भी अवेलेबल है, राज स्टोर अपना नाम का। ठीक है राज स्टोर रख देते हैं, इसको अपना नाम का ही चाहिए। राज स्टोर भी अवेलेबल है। तो अब क्या करना है राज? अब कुछ दूसरा नेम, सारा चीज ट्राई करके देख लिए, नहीं ले रहा है, एग्जिस्ट बता रहा है ऑलरेडी। राज इंटरप्राइजेस करके देखते हैं। चांसेस है ये भी नहीं होगा, राज बहुत सारे लोगों का नाम होता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चैट जीपीटी से ही कोई नाम ले लेते हैं। हाँ घर वाला करके एक आया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे कांग्रेचुलेशन का पॉपअप आ गया है, यानी हमारा मीशो सेलिंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वो भी बिना जीएसटी के। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, स्टार्ट सेलिंग नाउ पे क्लिक कर देना है और हमारा मीशो अकाउंट बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो योर ई सिग्नेचर इज मिसिंग बता रहा है। आप यहाँ जाकर के अपना सिग्नेचर जो है वो ऐड कर सकते हो। ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है घर वाला। आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे और नेम इन सिग्नेचर ये आपके लेबल पे आएगा, तो यहाँ पे राज कर देते हैं जो कि इसका नाम रहेगा। उसके बाद ऐड सिग्नेचर करेंगे। तो दोस्तों हमने जो है इसका सिग्नेचर वगैरह डाल दिया। अब यहाँ पे सबमिटिंग सिग्नेचर पे कर देते हैं। तो हमारा जो अकाउंट का सिग्नेचर है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। होम पे जैसे आएंगे दोस्तों एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हुआ है, अभी हमारा गया कि नहीं। तो हमारा जो पॉपअप है वो चला गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इंस्ट्रक्शन कुछ मिला हुआ है, जैसे अपलोड सिंगल कैटलॉग, अपलोड बल्क कैटलॉग। तो ये वीडियो भी हमें दे दिया गया। हम वीडियो नहीं देखेंगे, हम खुद से सारा कुछ कर सकते हैं। बेसिकली अब हमें प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्स का एक ऑप्शन आया हुआ है बिना जीएसटी के अकाउंट पे। थोड़ा आपको मैं रिव्यू भी दे देता हूँ कि बिना जीएसटी के अकाउंट कैसा दिखता है। यहाँ पे एक ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, जहाँ पे मैनेज ऑर्डर होगा, पेंडिंग ऑर्डर, रेडी टू शिप ऑर्डर। मतलब कोई भी ऑर्डर आएगा पहले तो पेंडिंग में होगा, फिर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तब वो रेडी टू शिप में जाएगा। अगर फिर वो पिकअप हो गया तो वो शिप्ड में चला जाएगा। कोई भी ऑर्डर जो है कैंसिल होता है तो वहाँ पे हमें आ जाएगा। रिटर्न्स वगैरह का जो भी हमें ऑर्डर्स रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा, ओवरव्यू देगा। फिर रिटर्न को ट्रैक कर सकते हैं हम। फिर क्लेम अगर करते हैं, सेफ्टी क्लेम, अगर रॉन्ग रिटर्न आता है तो हम उसके लिए क्लेम कर सकते हैं मीशो को। तो उसके लिए जो ट्रैकिंग रहेगा हम यहाँ से कर सकते हैं। प्राइसिंग का जो भी ऑप्शन रहेगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा है। और क्लेम्स का यानी वही सेफ्टी क्लेम वगैरह जो भी आप रेज करोगे मीशो को कि हमें रॉन्ग रिटर्न आया है, आप हमें भरपाई करो जो नुकसान हुआ है, वो हो गया। इन्वेंट्री में आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो यहाँ पे शो करेगा दोस्तों। एक्टिवेशन पेंडिंग में आपको वही प्रोडक्ट शो करेगा जो पेंडिंग में चला गया। जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक में चला जाएगा और जो पाउज में है वो पाउज में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको फिर टिकट रेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको आगे ही बताऊंगा। और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करोगे कैटलॉग अपलोड के थ्रू। आप बल्क में भी कर सकते हो, आप सिंगल में भी कर सकते हो। सिंगल करोगे स्टार्टिंग में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर सकते हो बल्क में। क्वालिटी दे रहे हो कस्टमर्स को, आपका अकाउंट का किस हिसाब से रैंकिंग है वो सारा कुछ दिखाएगा। पेमेंट जो भी आपको आना रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भिजवाना है मीशो को तो
वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ऑप्शन है, आप चाहो तो 10-12% का डिस्काउंट दे सकते हो ताकि जो इन्फ्लुएंसर है आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करके उसको वीडियो बनाए तो वहां से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, प्रमोशन का बस एक ही टैब मिला है, यानी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाओगे लेकिन आप प्रमोशन पे ऑप्ट इन कर सकते हो। जैसे कोई सेल वगैरह आ रहा है तो आप उस पे कर सकते हो, डील्स चला सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट पे कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आप सही प्राइस पे डालोगे तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड आपको शो होगा। अगर आपको लोन लेना है तो आप इंस्टेंट कैश के थ्रू लोन भी ले सकते हो, वो भी बिना जीएसटी वाले अकाउंट में। तो इससे बढ़िया क्या है, यहाँ पे एक बार होम पे जाते हैं। अगर आपको कोई भी सेटिंग वगैरह करना है तो यहाँ से आप सेटिंग पे जाओगे और यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, बैंक डिटेल्स चेंज कर सकते हो, फिर अपना लीगल एंड पॉलिसीज जान सकते हो, ईमेल का नोटिफिकेशन किस पे आएगा वो भी कर सकते हो। तो राज, आपको कुछ ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आया या मन में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी तो उस तरह का कुछ डाउट नहीं है। अभी मैं प्रोडक्ट लेने जाऊंगा पहले और लिस्ट करूंगा, उसके बाद अगर कुछ डाउट हुआ तो मैं इनसे बात करूंगा। तो यहाँ पे डन करते हैं और वीडियो को क्लोज करते हैं। आज मैंने आपको मीशो पे विदाउट जीएसटी अकाउंट बना के दिखाया है। कल मैं आपको इस पे प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, क्या क्या ये प्रोडक्ट जाकर के मार्केट से लेकर आया है 2-3 हज़ार के बजट में, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और फिर पहला ऑर्डर कब आता है, किस प्रकार हम उसको प्रोसेस करते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।